बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, ये जो मुझे अभी व्लॉग करना पड़ रहा है, ये एक नुमान साहब हैं ट्विटर पे, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इसका जवाब दूं। मैंने पहले लिखा कि क्या आवाम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि वो लोग जो इसको नहीं पढ़ेंगे उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, इसलिए मैंने फ़ौरन उसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि जिसने देखना है वो आगे देख ले। कोई सनसनी फैलाना मकसद नहीं है कि किसी किस्म की जो है वो सनसनी फैलाई जाए और उसके बाद लोगों को कन्विंस करके इस पर वीडियो पे लेके आया जाए। तो मैंने फिर उसमें लिख दिया कि बिल्कुल नहीं, और साथ ही फिर उसमें दलाइल की बात थी कि मैं कुछ दलाइल के साथ बात करूँगा, कुछ गुफ्तगू करूँगा जो आपको दिखाऊँगा मैं। देखिए, ये मुझे व्लॉग एक अभी चंद मिनट पहले मुझे ये आता है मैसेज, एक ट्वीट आता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अवाम मुस्तरद कर रही है, ये लोग हमें कह रहे हैं, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पहले तो जवाब मैंने आपको दे दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं किस बुनियाद पे ये बात आपसे कर रहा हूँ, किस बुनियाद पे मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक चीज़ तो ये है जो बड़ी क्लियर है कि आपके जो जलसे होते हैं उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाकी लोग जिनका जलसा अच्छा नहीं होता वो एक ही बात कहते हैं, लोग कम थे। दूसरी बात वो ये करते हैं कि जलसों से क्या होता है, जलसों का ताल्लुक आपके इलेक्शन से नहीं होता, वोट से होता, ताल्लुक होता है, बहरहाल एक ताल्लुक होता है, ऐसा नहीं है कि ताल्लुक नहीं होता। जितनी अवाम साद हुसैन रिजवी साहब के जलसों के अंदर मौजूद थी, जो अपने घर से शदीद गर्मी के अंदर, बारिशों के मौसम के अंदर उठ के साद हुसैन रिजवी साहब का खिताब सुनने के लिए आते हैं, क्या वो उनको वोट देने के लिए नहीं आएंगे? सोशल मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद ट्विटर, यूट्यूब, इन दो आपके जो सोशल पोर्टल्स हैं, इसके ऊपर क्या उनके फॉलोअर्स की तादाद कम है? आप लोग ही मुझे बताते हैं। क्या सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में बात इसलिए नहीं करते कि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं? ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर पाबंदी है, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके ऊपर भी लोग आएंगे। एक तो पहली बात यह कि सोशल मीडिया का रिस्पांस देख लें आप, और साथ ही साथ आप उनके जलसों की तादाद देख लें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है कि मुस्तरद किस चीज़ पे करना है अवाम ने, क्या ठोस चीज़ है अवाम के पास? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मौका मिला? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहीं पर अपनी सियासी कारकर्दगी दिखा चुकी है? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ बात करती है, और सबसे बढ़ के क्या मजहब के खिलाफ बात करती है, इस्लाम के खिलाफ बात करती है? किस बात पे मुस्तरद किया? अगर मैं आप वाली बात जो लोग आपको कहते हैं, और ये पॉइंट्स इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इनको कोट कर सकें, लोगों को आप बता सकें, आप डीमोटिवेट ना हो इस चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शंस हैं 47 से लेके आज 2022 तक, इन 75 सालों में कौन से ऐसे इलेक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो बगैर किसी धांधली के, बगैर किसी की तनाबे हिलाए, बगैर किसी की तारे हिलाए वो ये इलेक्शंस हो गए हों? अगली दलील सुने। खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह करवट उनको जन्नत नसीब करे, उनका ताल्लुक, उनका रहना पंजाब और लाहौर के अंदर है। साद हुसैन रिजवी साहब लाहौर में रह रहे हैं। मेरे से लोग पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, मैंने कहा मैं लाहौर रहता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि वाह कुर्बान जाऊँ मैं, आप तो हमारे बाबा जी के शहर से रहते हैं। पंजाब मुस्तरद करेगा, लाहौर मुस्तरद करेगा। इसको रिलेट करें अब कराची के साथ। NA-240, गोली, धांधली, धौंस, जोर जबरदस्ती, खौफ, हैरेसमेंट, बोरीबंद लाशें, याद है सब कुछ आपको? क्या बदला? बेहतर हुए हालात, लेकिन माइंडसेट वही है अभी तक। देखा आपने क्या कुछ किया PSP ने? PSP के अपर जनरल सेक्रेटरी रजा हारून साहब बड़े खूबसूरत इंसान है, बड़ा प्यारा ताल्लुक है उनके साथ मेरा। मैंने इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने खुद कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल ठीक लग रही है कि ये सीट उनको हराएगी। ये कराची में आपके हक में बात हो रही है, कराची की सीट आप जीत रहे हैं, वहां पे अवाम ने आपको मुस्तरद नहीं किया। जो इलाका आपका नहीं है, यानी आप खुद यहाँ रह रहे हैं, पार्टी सरबराह लाहौर के अंदर रह रहे हैं, यहां से वोट नहीं मिल रहे, वहां पे आपको मिल रहे हैं। जरदारी कहां से है? कराची से है, इसीलिए गढ़ कहा जाता है।
आपके नवाज शरीफ साहब पंजाब लाहौर से हैं, इसीलिए गढ़ कहा जाता। थोड़ा पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो आप जिस जगह पे होते हैं सबसे ज़्यादा आपकी एक्सेस में वो जगह होती है, उस जगह पे होता है। फिर धांधली नहीं पकड़ी आपने, फिर आपने देखा है कि धांधली के ऊपर कोई जमात बोली नहीं है, फिर आपने ये देखा है कि सबने इत्तेहाद के लिए कहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, फिर आपने ये देखा है कि एक वाहिद जमात थी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, एक वाहिद जमात थी जिसने इत्तेहाद नहीं किया, और वाहिद जमात थी जो धांधली के खिलाफ खड़ी हुई है। कोई एक भी धांधली के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खैर किस मुंह से खड़ी होगी, किसी और जमात ने भी बात नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब वो PP7 वाली सीट भी जो है वो उनकी झोली में डाल दी गई है। कैसे? ये थोड़ी मुश्किल है ये बात करना, उस वक्त के अंदर ये बात करना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बड़ा मजबूत है, लोग सुनते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं, और रवैया तो वही है कि अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो फिर वही होगा जो हर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात करने से होता है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, इस सारी की सारी गुफ्तगू जो मैं आपसे कर रहा हूं, इसके अंदर अवाम मुस्तरद अगर करते तो वो जलसों के अंदर ना आते, कराची NA 240 जीती हुई सीट ना हराई जाती, शेखुपुरा का इतना शानदार जलसा ना होता, शेखुपुरा पर इतनी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ना होती, अवाम मुस्तरद करती तो सूरत हाल ये ना होती। लोगों ने साथ दिया है, मैंने रैलीज कवर की हैं। ये कैसी अवाम है जो रैलीज निकलते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाती है, वोट कास्ट करने नहीं आती। आपको पता है, मैंने साद हुसैन रिजवी साहब का जब 2 माह पहले इंटरव्यू किया था, डेढ़ माह का मोबेश पहले, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि प्री पोल धांधली इस हद तक की जा रही है कि मेरा यानी कि साद हुसैन रिजवी साहब का वोट उनके हल्के से तब्दील करके किसी और हल्के के अंदर शिफ्ट कर देगा। एक दीनी सियासी जमात के सरबराह का वोट तब्दील कर दिया। और आप इस कंफ्यूजन में हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं आपको कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। एक और बात, चलें आज मैं इसके ऊपर भी बात कर लेता हूं। तशद्दुद पसंद जमात कहा जाता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। इस फिक्रे ने, इस चीज़ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बुरे तरीके से मुतासिर किया। जब मेरी बात होती है पुलिस के DSP से, तो वो कहते हैं कि जी वो तशद्दुद पसंद अनासिर थे। कौन थे, किसके थे? साबित हुआ कि उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ था। अगर नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तशद्दुद पसंद जमात कहना बंद करें। उनके बारे में ये बात करते हुए 10,000 दफ़ा सोचें पहले आप। मैंने वो क्लिप लगाया जिसके अंदर खादिम हुसैन रिजवी साहब से मैंने पूछा कि आप खाना जंगी होगी? उन्होंने कहा खाना जंगी नहीं होगी, हमारी गर्दनें हाजिर हैं। और आप आखिरी वक्त तक अपनी रेल से पहले आप सड़कों पर मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे। खाना जंगी तो नहीं हुई थी उस वक्त। कोई भी ये जमात जो है वो उसके अंदर आप किसी को भी भेज दें और भेजने के बाद जो करें, वो जो 2 पुलिस वाले के साथ क्या हुआ था किसी को भूल है? किसी को नहीं पता। 36 कारकुनान जो शहीद हुए वो कैसे शहीद हुए थे? लिहाजा ये बातें ना करें। इस तरफ जब बात जाएगी तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ये सिर्फ लेबल किया गया, कल अदम करार देने के लिए खतरा था इन सियासी जमातों के लिए, आज भी खतरा है, कल भी खतरा रहेगा। लिबरल सेकुलर जमातों के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक डरावना ख्वाब था, है और रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM, तमाम जमातें, एटलीस्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये सब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ है। आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार धरना हुआ, एहतजाज हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर एहतजाज हुए, धरने हुए, रैलियां हुई। क्या किसी एक ने भी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा दिया? या किसी ने खुशामदीद कहा कि आप तो दीन की बात कर रहे हैं, आप तो मज़हब की बात कर रहे हैं, आप तो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, आप तो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं? किसी ने बात नहीं की। उनका मकसद कुछ और है। इस्लामी टच आपने देख लिया, चीज़ें सामने है, सारी बड़ी क्लियर है। लिहाजा दिल छोटा ना करें, ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि जनाब क्या हुआ
और अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अवाम ने हरगिज़ मुस्तरद नहीं किया। मेरा ख्याल है मैंने जितनी गुफ्तगू की है, जितने दलाल मैंने आपको दिए हैं, आपकी गुफ्तगू के लिए काफ़ी होंगी उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग आपसे ये बात करते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।